सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ग्रोथप्रेन्योर शो। एक ऐसा शो जो बना है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वॉन्टरप्रेन्योर्स के लिए और सोलोप्रेन्योर्स के लिए, जो अपने लेवल को अप करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं। उनके लिए होलिस्टिक तरीके से हम यहाँ पे नई नई चीजें सीख रहे हैं। हमारे साथ कई सारे ऐसे गेस्ट आएंगे जिनका हम एक्सपीरियंस से सीखेंगे, जिनकी ग्रोथ टिप्स हम लेंगे जो हमें मदद करेगी आगे बढ़ने में, ग्रो करने में। और आज के फर्स्ट पॉडकास्ट में हमारे साथ है एक ही बहुत ज्यादा स्पेशल गेस्ट जो कि मेरे स्पिरिचुअल मेंटर है, जो जिनसे मेरा पर्सनली बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, जिनका नाम है श्री चैतन्य चरण दास जी, जो कि अजमेर इस्कॉन के हेड भी हैं और बहुत सारी बड़े बड़े काम करते हैं, लोगों को एडुकेट करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के लिए, जो कि मेरी फेवरेट बुक है। लोग मुझसे पूछते भी है कि कौन सी आपकी फेवरेट बुक है, तो दिस इज माय फेवरेट बुक। तो बहुत लोगों की इन्होंने लाइफ चेंज करी है इस बुक ने और इन्होंने। और आज हम बहुत सारी टॉपिक बात करने वाले हैं। मैंने काफी क्वेश्चंस भी लिए थे कि आप पूछो कि क्या आपको क्वेश्चन है भगवत गीता से रिलेटेड, इस्कॉन से रिलेटेड, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, जो हमें मदद कर सकते हैं। तो हमने पोल किया था और बहुत सारे हमारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं जो आज हम प्रभु जी से बात करने जाएंगे। तो प्रभु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। Thank you, Anil. It is my great honor and privilege to be with you. थैंक यू सो मच Yes. प्रभु जी, आपने आज हमें टाइम दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और आज हम आज के पॉडकास्ट से बहुत सारे लोगों की लाइफ में वैल्यूएट करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। Yes. तो प्रभु जी, सबसे पहली चीज हमने जो क्वेश्चन निकाले, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। आज की डेट में हर आदमी ना इसके बारे में बात कर रहा है, ये टैबू भी बन गया है, हर लोग इसको अपने अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। तो प्रभु जी, आप हमें ये बताइए कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी बात बताता है। Spirituality, ये शब्द दो रूट वर्ड्स हैं, स्पिरिट प्लस रिचुअल्स। स्पिरिट मीन्स पर्पस, रिचुअल्स मीन्स टेक्निक, मेथड। तो जब हम अपने जीवन में एक उद्देश्य को लेकर किसी कार्य को करते हैं, और विशेष रूप से स्पिरिट यानी आत्मा, आत्मा। तो अभी क्या है, लोगों ने केवल रिचुअल्स फॉलो किया है, लेकिन जो पर्पस है, पर्पस लॉस हो चुका है। तो स्पिरिचुअलिटी के पर्पस नहीं है। तो लोग अभी जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कर रहे हैं, दे आर सिंपली फॉलोइंग द रिचुअल्स, दे हैव लॉस्ट द स्पिरिट बिहाइंड द रिचुअल्स। सो स्पिरिचुअलिटी इज ए वे टू अपलिफ्ट आवर कॉन्शियसनेस, टू अपलिफ्ट आवर लाइफ, टू एलिवेट आवर कॉन्शियसनेस। Generally our consciousness flows in a downward way. सामान्यतः हमारी चेतना नीचे की ओर गिर रही है। यानी हम अपने सोच विचार उच्चतर पैमाने की ओर ले जाने की बजाय हम निम्नतर पैमाने की ओर, यानी कि हमारी जो चेतना है अभी ऊर्ध्वमुखी होने की बजाय अधोमुखगामी हो रही है। यानी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। तो हम वैसे ही कार्य कर रहे हैं जैसे कार्य पशु कर रहे हैं, जैसे सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें अपनी चेतना को विकसित करने का एक मार्ग दिखाती है। तो स्पिरिचुअलिटी एक प्रैक्टिकल टेक्निक है जिसको हम फॉलो करके अपनी कॉन्शियसनेस को ग्रो कर लेते हैं। जैसे आप अपने लोगों को कैसे बिजनेस ग्रो करें, इसके बारे में आप सिखाते हो, और हम लोग स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से लोगों के कॉन्शियसनेस को कैसे इवॉल्व करें, कैसे एक्सपैंड करें, ये सिखाते हैं। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बहुत बढ़िया। तो स्पिरिचुअलिटी का जो मतलब है ना, वो दिखावा नहीं है, सिर्फ रिचुअलिटी, इसके अंदर स्पिरिट भी है। और हमारी चेतना, जैसे प्रभु जी ने बताया कि कॉन्शियसनेस को अधोमुखी यानी कि अपवर्ड लेके जाता, ना ही डाउनवर्ड। तो हर बंदा ये चाहता है कि हम ग्रो करें, ठीक है, हम आगे बढ़े। तो अगर आगे बढ़ना है तो पहले अपनी कॉन्शियसनेस को ग्रो ऊपर लेके जाना है, और इसके लिए स्पिरिचुअलिटी जरूरी है। सो अब आपने प्रभु जी बताया स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ प्रकार है या स्पिरिचुअलिटी एक ही प्रकार की होती है, क्योंकि हर बंदा अपनी अपनी बात कहता है। तो ये क्या एक प्रकार की होती है, इसमें भी अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टाइप्स हैं? पर्पस एक है लेकिन टेक्निक अलग अलग है। पर्पस एक, टेक्निक, टेक्निक अलग अलग है। जैसे स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत ही कई प्रकार के टेक्निक हैं, जैसे भक्ति योगा प्रैक्टिस है, अष्टांग योगा प्रैक्टिस है, इसके अलावा ध्यान योगा प्रैक्टिस है, हठ योगा प्रैक्टिस है। लेकिन अभी इस करंट सिनेरियो में द मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स to purify our consciousness or to expand our consciousness is bhakti yoga, yoga of love, the yoga of love. Yes. मतलब सब वाले योगों में सबसे बेस्ट है वह भक्ति योग। बेस्ट के साथ आगे बढ़ोगे तो बेस्ट मिलेगा।
ये वाली बात है। यस, अमेजिंग, अमेजिंग। इसके साथ ही प्रभु जी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी यानी जब हम बात करें आध्यात्मिकता की, तो ये हमें किस तरीके से मदद कर सकती है आगे बढ़ने में, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ की ग्रोथ हो, चाहे पर्सनल लाइफ की ग्रोथ हो, चाहे वो हमारे बिजनेस को ग्रो करने में, किस प्रकार ये मदद कर सकती है स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी में वेल नोन जो बुक है, जैसे आपने कहा श्रीमद् भगवत गीता है। जी भगवत गीता एक ऐसा मास्टरपीस बुक ऑफ विजडम है जी जिसमें कई इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, लेकिन एक इंस्ट्रक्शंस है जो सभी लाइफ के सभी डायमेंशंस को इंप्रूव करने में हमें हेल्प करता है। जी जैसे भगवत गीता 6 अध्याय का एक श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। One who is regulated in matter of eating, sleeping, recreation habits and working, so he can mitigate all the pains, all the suffering. यानी कोई व्यक्ति यदि अपनी आदतों में रेगुलेटेड है, खाने में, सोने में, घूमने में और कई प्रकार के कार्यों में, तो एक अपने पोटेंशियल को एक चैनलाइज करता है वो। अदरवाइज हमारा क्या पोटेंशियल जो है स्कैटर्ड रहता है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू हम अपने एनर्जी को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। यस यस, यानी कि रेगुलेशन और बैलेंस ये जो है फ्रीक्वेंसी ऐसी मैच कर लेता है कि हम इजीली ग्रो कर पाते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? यस, करेक्ट। तो ये हमें प्रोफेशनल लाइफ में भी इंप्रूव करने में मदद करेगा, सब तरह के लाइफ में। तो सबसे आसान तरीका क्या है? मान लो कोई आदमी है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसको स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट वो ग्रो होना चाहता है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ में भी और साथ ही साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी, तो पहली चीज उसे क्या स्टार्ट करनी चाहिए, या ये पॉडकास्ट खत्म होती है सबसे पहले क्या करना चाहिए ताकि वो आगे ग्रो कर पाए स्पिरिचुअलिटी में? सबसे पहले उसे अपने विल पावर को इंप्रूव करनी चाहिए। विल Will पावर power. मींस एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म आवर इंटेंशंस इनटू एक्शन। हम जो चाहते हैं करना, उस कार्य को हम कर सकें, इसके लिए हमें विल पावर चाहिए। हर व्यक्ति स्वप्न देखता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने स्वप्नों को साकार नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास विल पावर की कमी होती है। तो विल पावर को कैसे हम ट्रांसलेट करें एक्शन में, यानी हम अपने इरादे को कार्य में कैसे परिणत करें, उसके लिए विल पावर की जरूरत है। और विल पावर को मजबूत बनाने के लिए स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है। Amazing. और स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहले आपको आज के समय में द बेस्ट मीन्स of practicing spirituality is chanting of the holy name of the Lord. Yes. भगवान के नाम का उच्चारण करना, इससे एक इनर स्ट्रेंथ मिलता है, Amazing. यानी कि अदृश्य शक्ति प्राप्त होती है, जिस शक्ति के माध्यम से हम ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम विल पावर डेवलप कर लेते हैं। Amazing. यानी कि भगवान का नाम हमें पावर देता है विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। Yes, and this is well time tested, well proven method. And so many people, hundreds and thousands and millions of people are practicing. Amazing. Yes, और उन chanting सबको of रिजल्ट the भी Holy. मिल रहा है। Yes. यस प्रभु जी। तो प्रभु जी इसके साथ ही मेरा जो अगला क्वेश्चन है, मैं कुछ बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन पे आए मेरे पास, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कुछ लिबरल होते हैं, कुछ वोक होते हैं, ठीक है, कुछ अलग अलग प्रकार के लोग हैं, जैसे मान लो नास्तिक भी होते हैं, तो कुछ कठोर प्रश्न भी है जो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन बाद में पहले एक क्वेश्चन का आंसर चाहता हूँ जो बहुत सबसे ज्यादा आया है कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, जो हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं, ठीक है, डॉक्टर विवेकानंद सर बोलते हैं, सब बोलते हैं, ये है क्या एक्चुअल में? ये क्या एक धार्मिक बुक है? ये एक स्पिरिचुअल बुक है? क्या ये हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटती है? क्या ये जोड़ती है? ये करती क्या है ये श्रीमद् भगवद गीता? भगवत गीता एक ट्रांसफॉर्मेशनल बुक है। ये हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है। यानी जैसे हमारे अंदर क्रोध भरा हुआ है, तो उस क्रोध को करुणा में बदलने वाली बुक है ये। हमारे हृदय में घृणा है, घृणा को प्रेम में बदलने वाली किताब है ये। घृणा से प्रेम। हाँ। और जो हमारे अंदर डिप्रेशन है उसको दूर करने वाली किताब है ये। यानी समस्त प्रकार की जो मानसिक उलझन है, जो उहापोह की स्थिति है, जो परप्लेक्सिटी है लाइफ में, उसको सॉल्व करने की किताब है श्रीमद् भगवद गीता। तो यदि कोई व्यक्ति भगवद गीता के शिक्षाओं को अपने जीवन में स्वीकार करता है तो उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है। यानी ही बिकम्स अपडेटेड वर्जन ऑफ मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिसेज एक्स और मिसेज वाई। यस, अमेजिंग। तो मतलब इसका मतलब ये है कि भगवद गीता हमें पावर देती है कि हम ट्राई ना करके ट्राई करें, रिटायर ना होकर रीट्राई करें। हाँ, अमेजिंग। तो लेकिन इसके बारे में ना एक और चीज आती है, जिससे भगवद गीता के अंदर लिखा हुआ है श्री कृष्ण के बारे में, ठीक है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार की बातें हैं। तो ये जो बुक है वो एक्चुअल में क्या हिंदुओं की किताब है
यह अलग धर्म वालों की भी किताब है, क्या ये हिंदुओं को दूसरे धर्मों से अलग करती है, क्या इसका पर्पस है, क्या इसका मेन मोटो है? भगवत गीता संपूर्ण मानव जाति के लिए है। भगवत गीता में कहीं हिंदू शब्द नहीं लिखा है। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है मोस्ट साइंटिफिक नॉलेज है। और जैसे साइंस सबके लिए है, फिजिक्स किसके लिए है? सबके लिए है। तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी इज आल्सो साइंस। तो साइंस मीन्स we in the beginning we make some hypothesis, then we conduct some certain experiments, and when we get the predicted result, then we say it is a scientific process. Similarly, the teachings of Bhagavad Gita, it is universally applicable. ये सबके लिए है। अब विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई भी व्यक्ति यदि भगवद गीता के शिक्षाओं के आधार पर अपना जीवन यापन करता है, उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म होता है। That means it is universal message for the mankind. पर हाँ, भगवद गीता केवल और केवल मानव के लिए है, किसी पशु के लिए नहीं है। मतलब पशु नहीं पढ़ सकता है, लेकिन पशु के अंदर, लेकिन जो मानव है, जो पशु का भी रूप धारण करके बैठे, चाहे वो मानसिक हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, लेकिन उसका इंसान बना सकती है भगवद गीता। हाँ, उसके जो इंसान के भीतर जो पाश्विक प्रवृत्ति है, एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज है, उस एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज को ट्रांसफॉर्म करने में काफी कारगर है श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाएं। अमेजिंग। मतलब इंसान जो बनना चाहता है वो बन सकता है, अगर वो अपने आप को ये गीता पढ़ाए और भगवान को दे दे, भगवान के भक्ति में आ जाए। बिल्कुल सही बात है। तो प्रभु जी, इसके साथ ही एक और क्वेश्चन आता है कि अब भगवद गीता के बारे में आपने बता दिया, ट्रांसफॉर्मेशनल बुक है, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेनर्स चाहे वो विवेकानंद सरोसा बोलते हैं कि ये एक हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली किताब नहीं है, ये एक स्पिरिचुअलिटी वाली किताब है, ट्रांसफॉर्मेशनल बुक है, साइंटिफिक बुक है। और अब तो बहुत सारी रिसर्च, चाहे वो नासा हो, इसरो, वो दिखा रहे हैं कि जो हमारे सनातन धर्म के जो भी पुराने ग्रंथ थे वो साइंटिफिक है, वो प्रूफ भी होते जा रहे हैं, चाहे वो अलग अलग एरो स्पेस हो या कुछ भी हो। तो उसी के साथ ये जो भगवद गीता है किसी न किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे होगी। तो भगवद गीता किस टॉपिक पे और ये हमें क्या सिखाती है? मेन अगर आप 4 शिक्षाएं हमें बताएं जो हमें मदद करे हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में, हमारे माइंडसेट को और स्किल सेट को ग्रो करने में। भगवत गीता में ऐसी कई तमाम शिक्षाएं हैं, पर चूंकि आपने 4 शिक्षाएं पूछी हैं तो मैं 4 ही बताऊंगा। सबसे नंबर 1 है कि भगवत गीता हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने माइंड को सबसे पहले कंट्रोल कर सकें। यानी हम प्लान करते हैं, कुछ गोल सेटिंग करते हैं, लेकिन गोल के बीच में कई प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, चैलेंजेस, और ये डिस्ट्रैक्शंस चैलेंजेस आते हैं। तो माइंड कंट्रोल न होने के कारण हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। यानी हम चाहते हैं कुछ लेकिन होता है कुछ। तो भगवत गीता एक स्ट्रेंथ देता है, यानी हम द वे वी आर फीलिंग इज नॉट द वे वी आर एक्टिंग। जैसा हम फील कर रहे हैं वैसा हम एक्ट नहीं कर पाते हैं। हम फील कुछ करते हैं, एक्ट कुछ करते हैं, लेकिन भगवत गीता हमें हार्मनी देता है, सिंक्रोनाइज करता है हमारे थॉट पैटर्न को और हमारे एक्शन को। तो भगवत गीता की पहली शिक्षा है कि हमें अपने मन के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, यानी हमें मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। सही बात है। गीता में कहते हैं कि द वर्स्ट एनिमी कैन नॉट हार्म यू एज मच एज योर ओन अनकंट्रोल्ड माइंड। आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो भी आपका इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना आपका अनियंत्रित मन आपका नुकसान पहुंचा सकता है। हमारी ट्रेनिंग फील्ड में भी ऐसा कहा जाता है कि योर माइंड इज द वेरी गुड स्लेव बट अ वेरी बैड मास्टर। तो वही बात मेरे को लग रहा है कि भगवत गीता से ली हुई है कि जो आपका माइंड है उसको आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। डियर मोस्ट फ्रेंड एंड इट इज योर वर्स्ट एनिमी। ये बहुत ही अच्छा मित्र बन सकता है, लेकिन जब शत्रु बन जाता है तो सबसे खतरनाक शत्रु बन जाता है। तो इसलिए ऐसे मन को हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। एंड द वे टू कंट्रोल आवर माइंड इज अगेन चैंटिंग ऑफ द होली नेम। अमेजिंग जी प्रभु जी। तो सेकंड लर्निंग पे आते हैं। फर्स्ट लर्निंग आगे कि माइंड को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, माइंड को अपने कंट्रोल में रखना है। क्योंकि अगर माइंड अपने साथ है तो बढ़िया, लेकिन जिस दिन वो अपने अगेंस्ट हो गया तो उससे बड़ा कोई एनिमी नहीं है। भगवत गीता की अगली शिक्षा है कि हमें कभी भी इमोशंस के बस में नहीं आना है, बल्कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। कहते हैं बिकॉज आई एम फीलिंग इन अ सर्टेन वे that does not mean I have to act in that way. सही बात है। Don't move by emotions, rather you manage your emotions. तो इसके लिए भगवान गीता में कह रहे हैं कि हमें समझना होगा 3 level mechanism: body, mind and soul. Body,
हाँ, बॉडी तो सभी हम देख रहे हैं, ग्रॉस बॉडी जो हम रोज आईने में देखते हैं अपने आप को, उसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी, माइंड कहते हैं, माइंड इंटेलिजेंस ईगो, और उसके भीतर है सोल, आत्मा। लेकिन जनरली हम आत्मा को भूल जाते हैं और हम बॉडी और माइंड तक ही सीमित रहते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं इंद्रियाणि परन्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स। My dear Arjuna, you should understand that you are not this physical body. Your existence lies far beyond this body. यानी तुम शरीर नहीं हो, यहाँ तक कि तुम मन भी नहीं हो, तुम इन दोनों को जानने वाले हो। तो भगवत गीता हमें यह शिक्षा देती है कि whatever is happening in the body, even within the mind, is not entirely going to affect you. But we are affected because we are attached to body and we are attached to the mind. तो भगवत गीता की अगली शिक्षा है कि चाहे हमारे जीवन में सुख आए या दुख आए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। And we should become equipoised. हमें equipoised यानी हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। सही बात। हमें अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। अभी क्या होता है, मनपसंद कुछ मिल जाता है तो हम बहुत हर्षित हो जाते हैं, और कुछ हम मन के प्रतिकूल हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। यानी सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभो जयाजो। यानी भगवत गीता teaches us how to become always joyful, even in defeat, even in loss, even in apparent confusing situations, miserable situations. तो भगवत गीता ही हमें यह बताती है कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर से पृथक हम आत्मा हैं, और आत्मा इस भौतिक संसार के जो ड्युअलिटीज है, जो द्वंद्व है, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जय पराजय, इससे परे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अभी आपने सेकंड लर्निंग जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि इमोशंस होना ठीक है, बट इमोशनल होना खराब है। इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखोगे तो सारी चीज आसान हो जाएगी। एंड जो आपने थर्ड बताया वो था कि चाहे कुछ भी आ जाए, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, हमें अपने आप को बिखरने नहीं देना, क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन हर इंसान के पास आती है। बट वो ये कि हम उसको किस तरीके से उसमें डटे रहे, टिके रहे। बिकॉज द थिंग इज कि हम सिर्फ बॉडी नहीं है, हम सोल है। शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती, तो हमें उसको यूज करना है जो कि कभी खत्म नहीं होती है, और उसको मदद कर, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में भगवत गीता हमारा साथ देती है। भगवत गीता सिखाती है कि किस तरीके से आप अपनी सोल को मेंटेन करें, सोल को दृढ़ बनाए, और हर नेगेटिव सिचुएशन में भी टिके रहे, क्योंकि जो टिका रहेगा वही बचा रहेगा। भगवत गीता यह भी सिखाती है मन एक चाकू के समान है। चाकू अच्छा भी है और बुरा भी है। सही बात। अच्छा कब है, जब उससे हम फल काट लेते हैं, एप्पल काटते हैं, डॉक्टर के पास है, किसी चोर के पास है, किसी बदमाश के हाथ में तो किसी की जान ले सकता है। तो माइंड इटसेल्फ इज नॉट बैड, लेकिन वही मन जब आपके कंट्रोल में है, जैसे घोड़ा है, तो घोड़ा अच्छा है, हम उस पर बैठकर सवारी कर सकते हैं, लेकिन वही घोड़ा जब आपके बस में नहीं रहता तो आपको गड्ढे में गिरा देगा। सही बात, आपके हाथ पर दुआ देगा। तो इसीलिए हमें ऐसे घोड़े पे सवारी नहीं करनी चाहिए जो इस घोड़े को हम बस में नहीं कर सकते हैं। हमें ऐसे घोड़े पे बैठना चाहिए हम जिसका लगाम हम अपने हाथ में रखते हैं। वैसे ही हमें अपने मन को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, हमें अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। और भगवत गीता हमें एक ऐसा स्ट्रेंथ देती है जिसके द्वारा हम अपने मन को बस में कर सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। इसके साथ ही प्रभु जी फोर्थ लर्निंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भगवत गीता हमें सिखाती है आगे बढ़ने की, ग्रोथ करने की, बहुत सारी आप बता रहे हैं कि बहुत सारी, लेकिन अभी टाइम की कमी के कारण हम 4 ही ले रहे हैं। उसके बाद एक और पॉडकास्ट जरूर करेंगे जिसमें हम आगे करेंगे। सो फोर्थ लर्निंग जो हमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। Yes, the most important learning of Bhagavad Gita is we should channelize our propensity of love to the Supreme Lord. हम सब में प्रेम करने की प्रवृत्ति है। हम प्रेम करते हैं, अपने शरीर से करते हैं, अपने मित्रों से करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स से करते हैं, लेकिन इतने लोगों से प्रेम करने के बाद भी we do not feel inner fulfillment. Still the demand for love is there. तो हम किससे प्रेम करें ताकि हम प्रेम की पूर्णता का अपने जीवन में अनुभव कर सके। तो भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए जिसके हम अंश हैं। ममई वांस जीव लोके जीव भूतः सनातना मनस्स्थानी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति। क्योंकि हम क्या है, भगवान के अंश हैं। भगवान को भूलकर, भगवान से प्रेम ना करके हम केवल संसार से प्रेम करते हैं, और चाहे संसार में हम किसी से भी कितना भी प्रेम क्यों ना कर लें, we always feel incompleteness, एक अपूर्णता की अनुभूति होती है। भगवत गीता की शिक्षा है हमें अपने प्रेम को भगवान की ओर मोड़ना चाहिए, and we should aspire to develop love for God, love for Krishna. That is the ultimate teaching of Bhagavad Gita.
यस, वो कहा भी जाता है ना कि भगवान से किया गया प्रेम अनकंडीशनल होता है, बाकी जगह कंडीशंस होती है कि हाँ तुम मुझे ये हाँ दोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगी, ऐसे पूरी एक डील होती है वो। लेकिन भगवान हाँ। कभी भी आपसे डिमांड नहीं करता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा। सो सुप्रीम तो लव इज टू लव ऑफ गॉड। संसार में जो प्रेम है वो म्यूचुअल बेनिफिट स्कीम है। यस कोई किसी को प्रेम करता है तो वो प्रेम क्यों करता है? क्योंकि उसका कुछ बेनिफिट है। यस यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो भी संबंध रखते हैं तो उसमें क्या है, एक दूसरे के लिए कुछ फायदे का संबंध रखते हैं। यस, लेकिन ऐसे फायदे के संबंधों से कभी भी हम आंतरिक आनंद का अनुभव नहीं कर सकते हैं। सही बात एक तरह से एक्सचेंज हो गया, बिजनेस एक्सचेंज हो गया, बिजनेस डील। है, सही बात है। लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य ऐसे बिजनेस डील नहीं है। हमारे लाइफ का जो अल्टीमेट पर्पस है टू एक्सपीरियंस अल्टीमेट हैप्पीनेस, टू एक्सपीरियंस अल्टीमेट लव, एंड दैट लव कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड इन दिस वर्ल्ड। दैट love can only be experienced by developing our lost relationship with Krishna or God. अमेजिंग, Teachings of Bhagavad Gita. Because Amazing. whatever love we are receiving from our friends or family members, that they are not the source of love, they are the channels of love. Source is God. गॉड, यस, Yeah, so whatever love and whatever favor is coming, that is coming from God only, but Yes. that is coming through our parents, through our teachers, through our friends, through our relatives. But हम क्या करते हैं, हम सोर्स को भूल जाते हैं और हम चैनल को पकड़ लेते हैं। सही बात है। तो चैनल को पकड़ लेंगे तो चैनल ब्लॉक हो सकता है, लेकिन सोर्स को पकड़ेंगे तो एक चैनल ब्लॉक हो जाएगा, दूसरा चैनल खुल जाएगा। इसलिए हमें सोर्स से कनेक्ट होना चाहिए, और सोर्स है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवद गीता की शिक्षा है कि हमें भगवान श्री कृष्ण से अपने रिलेशनशिप को रीएस्टैब्लिश करना चाहिए। अमेजिंग। ये बिल्कुल इसी प्रकार है कि जिस प्रकार हमारे घर में ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट से हमको लग रहा है कि रोशनी आ रही है, बट देखा जाए तो रोशनी आ रही है जहां से आ रहा है करंट, जहां से आ रही है बिजली। तो बिजली जो जहां से आ रही है वो हमारे श्री कृष्ण है, और जो हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी जो भी है, ये सब ट्यूबलाइट है। तो एक्चुअल में सोर्स वो है, ये चैनल है। तो अगर ट्यूबलाइट खराब हो जाएगी तो काम फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर सोर्स खराब होगा फिर काम नहीं चलेगा। तो हमें उनसे सोर्स से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। सोर्स तो खराब नहीं होगा, लेकिन हमें सोर्स से डिस्कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। हाँ, सोर्स से डिस्कनेक्ट कभी नहीं होगा। यस, अगर हम डिस्कनेक्ट हो गए तो हम खराब हो जाएंगे, वो सोर्स कभी खराब नहीं हो सकता। यस यस, बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद प्रभु जी कुछ और क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा बर्निंग प्रॉब्लम समझ में आई है, बहुत लोगों ने हमसे पूछा है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि आर्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है? क्योंकि बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, चाहे हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो एक होती है पर्सनल लाइफ, होती है प्रोफेशनल लाइफ। तो मैनेजमेंट कैसे करें? आर्ट ऑफ मैनेजमेंट कैसे सिखाती है हमें भगवद गीता? मैनेजमेंट जो शब्द है इसका अर्थ है प्रबंधन। So the best way to manage, देखो हम मैनेज क्या करना चाहते हैं? मशीन, मैन, मनी, मटेरियल्स, इसी को मैनेज करना है हमें। 4M, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी। तो यदि हम लोगों को मैनेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले कहते हैं अपने आप को मैनेज करना होगा। और भगवद गीता हमें सिखाती है, सेल्फ हेल्प बुक है भगवद गीता, कि कैसे पहले अपने आप को मैनेज करें। हम कहते हैं जब तक हम अपने माइंड को मैनेज नहीं करेंगे हम दूसरों को मैनेज नहीं कर सकते हैं। सही बात है। यदि हम इरिटेबल हैं, हम शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, हम हमेशा स्ट्रेस में हैं, हम क्या कैसे मैनेज करेंगे लोगों को? तो भगवद गीता हमें सिखाती है कि सबसे पहले हम कैसे सेल्फ मैनेजमेंट करें। यस, यानी कैसे हम माइंड मैनेजमेंट सबसे पहले हम सेल्फ और माइंड मैनेजमेंट। हाँ, पहले सेल्फ और माइंड मैनेजमेंट हमें भगवद गीता सिखाती है। तो जैसे ही हमारा जो बिहेवियर है, प्लेजेंट बिहेवियर होता है, हम सही डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ में, तो फिर लोगों को मैनेज करना आसान हो जाता है। यस, जैसे अर्जुन एक बहुत ही महान योद्धा था, लेकिन अर्जुन ने जैसे ही कौरवों की सेना को देखा, अपने रिलेटिव्स को देखा, स्पेशली अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, भीष्म पितामह को देखा, इतना ग्रेट वॉरियर, वो कांपने लगा। सशरीरम चापम शोक संविघ्न मानसा, वो ब्रेक डाउन हो गया उसका। उसके रोमकूप खड़े हो गए, तो त्वचा जलने लगी, और रथ पे जो खड़ा था तीर धनुष लेकर, वो रथ पे बैठ गया। क्योंकि वो इमोशनली ब्रेक डाउन हो गया था। तो भगवद गीता का उपदेश सुनकर अर्जुन को श्री कृष्ण का त्यक्तोत्तिष्ठ भारत, हे अर्जुन तुम उठकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। पहले अपने आप को मैनेज करो, पहले तुम तैयार हो जाओ, फिर तुम युद्ध जीतो।
वैसे ही हमारे जीवन में जब भी एडवर्सिटीज आती है, रिवर्सल्स आता है, तो कहते हैं व्हेन एडवर्सिटी कम्स मोस्ट पीपल ब्रेक एंड सम ब्रेक द रिकॉर्ड्स। लोग टूट जाते हैं और भगवत गीता का आश्रय लेने से अपने आप को मैनेज करने वाले व्यक्ति रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। हमें ऐसे अपने आप को मैनेज करना है। यानी कि जब वो आप, मैंने भी पढ़ा हुआ गीता के अंदर, लोग बोलते हैं कि वहां पे अर्जुन की बिल्कुल चमड़ी जो है वो बिल्कुल काली हो गई थी, बिल्कुल उनको बहुत डर लग रहा था, वो उन्होंने हर तरीके से बहाने दे दी थी कि अब मुझे लड़ना नहीं है, मैं लड़ूंगा तो भी मैं हारूंगा, मैं नहीं जीता तो भी हारा, मैं जीता तो भी हारा। हजार बहाने देने के बाद भी, इतनी खतरनाक मेंटल स्टेट में जाने के बाद भी श्री कृष्ण के द्वारा दी गए गीता ज्ञान से वो वहां पे मेंटली स्टेबल हो पाए। तो ये गीता हमें मैनेजमेंट सिखा सकती है किस तरीके से हम हमारी लाइफ के जो चैलेंजेस है, हमारे जो युद्ध हम लड़ रहे हैं, किसी भी चीज से लड़ रहे हो चाहे वो, उसमें कैसे विजय प्राप्त करें। यस, करेक्ट। इसके बाद प्रभु जी एक बहुत ज्यादा पूछे जाना क्वेश्चन था, वो ये था, क्या भगवत गीता हमें रिच बना सकती है, वेल्थी बना सकती है, अमीर बना सकती है? हाँ, भगवत गीता हमें अमीर भी बना सकती है। कैसे? इस प्रकार 2 प्रकार का वेल्थ है, एक है मटेरियल वेल्थ और एक है स्पिरिचुअल वेल्थ। यस, तो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वेल्थ दो तरीके की वेल्थ है। हाँ, 2 प्रकार का धन है। तो एक तो धन है जो हम, जो लखपति हैं वो करोड़पति बनना चाहते हैं, जो करोड़पति हो अरबपति, अरबपति खरबपति बनना चाहते हैं। yes. सभी जो भी सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो हम देख सकते हैं कैसे उन्होंने भगवत गीता के द्वारा कुछ अपने जीवन के लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज लाकर, जैसे भगवत गीता हमें सिखाती है सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यानी हम अपने स्लीपिंग साइकिल को कम कर सकते हैं, यानी हम अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ा सकते हैं, हम ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, क्योंकि हम कई प्रकार की गलत हैबिट से फ्री हो जाते हैं। भगवत गीता इनडायरेक्टली हमें वेल्दी बनाती है। जैसे यदि आपके पास समय ज्यादा बचता है, आप ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हो, आपके सारे बैड हैबिट्स दूर हो जाते हैं, तो आप अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाओगे, आप ज्यादा प्रोडक्टिव होगे। इस प्रकार यदि हम ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं तो नेचुरली हम ज्यादा वेल्दी होंगे। एक वेल्थ कहां से आएगा? वेल्थ हमारे कर्मों के द्वारा वेल्थ हम जनरेट करेंगे, धन तो हमें कमाने पड़ेंगे। एब्सोल्युटली। हाँ, तो भगवत गीता हमें इस प्रकार से एक स्ट्रेंथ देती है, यूं कहें कि हमारे लाइफ स्टाइल को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देती है कि हम ज्यादा कूल माइंडेड रहते हैं, अपने आप को ज्यादा मैनेज करते हैं, अपने रिसोर्सेस को अच्छे से मैनेज करते हैं, हम मोर प्रोडक्टिव होते हैं, मोर एफिशिएंट होते हैं। तो नेचुरली हमारा मटेरियल वेल्थ भी इंक्रीज होने वाला है और स्पिरिचुअल वेल्थ भी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में भगवत गीता के द्वारा हम अपने भगवान के साथ जो संबंध है उसको हम और प्रगाढ़ बनाते हैं, और प्रगाढ़ बनाते हैं। जो सबसे बहुमूल्य धन है वो है प्रेम धन, और इस आध्यात्मिक धन को पाकर हम सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं, एंड देन वी बिकम डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दैट वेल्थ। भक्त वो क्या करता है? इस प्रेम धन को बांटता है फिर, और ये ऐसा धन है जो कभी समाप्त नहीं होता है। Then you can distribute to hundreds, millions and billions of people without any exhaust. अमेजिंग। फिलैंथ्रोपिस्ट बना देता है हमें, मतलब दानी बना देता है हमें। फिर चाहे वो हमारे पास आया हुआ धन भी हम, हमारे अंदर क्योंकि करुणा होती है तो वो हम लोगों के लिए लगाते हैं। जैसे अभी कोविड काल में स्कॉन ने बहुत ज्यादा लोगों की मदद करी, चाहे वो प्रसाद बांटना हो, चाहे वो दवाइयां बांटना हो, बहुत ज्यादा। तो भगवत गीता के जो आपने प्रिंसिपल बताया उसके द्वारा हम हमारी मटेरियलिस्टिक वेल्थ को और स्पिरिचुअल वेल्थ को दोनों बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी होगी और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। तो इसके लिए हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए पूरी, और हमारे जो भी स्पिरिचुअल मेंटर है उनसे पूछना चाहिए। तो प्रभु जी, इसके साथ एक फाइनल क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा आया, कि हमें बहुत सारी वीडियोस लोगों ने देखी, ठीक है, ये पॉडकास्ट भी लोगों ने सुना है। अब बात ये कि कुछ लोगों ने कोशिश भी करी भगवत गीता को पढ़ने की, किसी के समझ में नहीं आया, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो क्या करें कि हम भगवत गीता को पूरा पढ़ पाए, उसको सीख पाए और ये लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर पाए? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला या कोई ऐसा रूल है जिससे हम इजीली कर पाए? क्योंकि दिक्कत आती है इसमें जब हम कोई भी नई चीज करने जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो इसमें भी आती है। तो किस तरीके से हम इसे इजी करें और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके ग्रो करें? ओके, तो भगवत गीता को हमें किसी न किसी टीचर यानी कोई स्पिरिचुअल मेंटर के गाइडेंस में पढ़नी चाहिए सबसे पहले। जैसे केवल कुछ मेडिकल की बुक्स पढ़कर हम डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। यस, बुक्स तो अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन फिर भी हमें एक एक्सपर्ट फिजिशियन के गाइडेंस में रह के हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वैसे ही भगवत गीता तो आपको मिल जाएगी 100-200 रुपए की मार्केट में, लेकिन उस भगवत गीता के, क्योंकि भगवत गीता इज ए मिस्टीरियस बुक ऑफ नॉलेज,
एक रहस्यपूर्ण ग्रंथ है। उस रहस्यपूर्ण ग्रंथ का फुल बेनिफिट लेने के लिए आपको एक टीचर चाहिए। सही बात है। अब टीचर आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं, भगवत गीता के लेक्चर्स, आप भगवत गीता के लेक्चर सुन सकते हो। और यदि आप पढ़ना चाहते हो तो भगवत गीता में मेनली 5 टॉपिक्स के बारे में बताया गया है। व्हाट इज गॉड, यानी हु इज सुप्रीम, या व्हाट इज मटेरियल नेचर, ये प्रकृति क्या है, व्हाट इज काल, काल क्या है, व्हाट इज कर्म, कर्म क्या है, एंड व्हाट इज सोल, आत्मा क्या है। क्यों किसी का जन्म अमीर घर में होता है, क्यों किसी का जन्म गरीब घर में होता है, कोई पढ़ लिख कर बहुत ही काबिल इंसान बन जाता है, कोई पढ़ लिख नहीं पाता है, कोई बहुत सुंदर है, कोई मेडियोकर है। तो ये जो डाइवर्सिटीज है, इसके पीछे क्या कारण है। तो जब हम थीमेटिक स्टडी करते हैं भगवत गीता का, कुछ क्वेश्चंस हो, फिर क्वेश्चंस का हम आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं भगवत गीता में, तो सारे आंसर्स भगवत गीता में दिए हुए हैं। बस जरूरत है सही व्यक्ति से कंसल्ट करने की। तो सही व्यक्ति यदि हमें मिल जाता है तो भगवत गीता को समझना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि काफी सारा अवेलेबल भी है, अगर लोग चाहें तो स्कॉन लिख के जो भी उस जिस भी एरिया, जिस भी सिटी, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वो रहते हैं, वो टाइप कर सकते हैं स्कॉन के सेंटर में जाकर के। वहाँ के जो डिवोटीज हैं, जो वहाँ पे प्रोफेसर हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके प्रभु जी से बात करके सीख सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया चीज है। यानी कि अगर भगवत गीता को सीख के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, एक मेंटर होना जरूरी है, और वो मेंटर ही आपको आगे ग्रोथ कराने में मदद है। वो कहते हैं ना, तो भगवत गीता जिसे समझ में नहीं आती, वो कहते भी लोग कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें पहली बार में नहीं समझ में आती, तो उसे बार बार पढ़ो और बार बार पढ़ के इम्प्लीमेंट करो। यस प्रभु जी। तो प्रभु जी, अब मैं लास्ट, हमारा पॉडकास्ट का एंड आ चुका है, तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि अब हमने इतनी बात करी, कुछ चीजें जो आप हर इंसान को, हर एक एंटरप्रेन्योर को, हर एक ना बिजनेसमैन को, हर एक स्टूडेंट को बताना चाहते हो, जो जो सुन के या जो इम्प्लीमेंट करके या जो काम करके उनके लाइफ वैल्यू एड हो, तो प्लीज आप वो हमें बताएं। यस, दो चीजें होती हैं जीवन में जी। फ्रीडम फॉर एंड फ्रीडम फ्रॉम। फ्रीडम फॉर और फ्रीडम फ्रॉम। हर व्यक्ति अपने जीवन में आजादी चाहता है, फ्रीडम फॉर। लेकिन हमें समझना चाहिए कि फ्रीडम यानी हमें यदि स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन हमारा यदि माइंड कंट्रोल में नहीं है, तो हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे। यस। लेकिन हमें फ्रीडम फ्रॉम, हम चाहते हैं कि कुछ चीजों से मुक्त हो जाएं। जैसे मैं स्वभावतः, मानो मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का हूं, तो मैं चाहता हूं कि आई शुड बिकम फ्री फ्रॉम एंगर। यस। यदि मानो मैं अल्कोहलिक हूं, तो मैं चाहता हूं कि आई शुड बिकम फ्री फ्रॉम दिस बैड हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल। यस। Suppose someone is addicted to other kind of intoxications. Yes. तो ये क्या, ये भी फ्रीडम है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, we should aspire to freedom from bad habits. Freedom from bad habits. Yeah, then we'll experience the real joy and real freedom. तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें केवल और केवल फ्रीडम के लिए नहीं जीना है, बल्कि हमें फ्रीडम फ्रॉम, इसके लिए भी प्रयास करना है। Yes. आज यूथ के पास बहुत फ्रीडम है, लेकिन उस फ्रीडम का मिसयूज करते हैं। सही बात है। उस मिसयूज के कारण क्या है, कई प्रकार के गलत आदतों के वो चंगुल में फंस जाते हैं। Exactly. We should not misuse our free time। कहते हैं free time is not a blessing for ordinary person, it is a great curse। यानी यदि किसी के पास बहुत फ्री समय है ना, ज्यादा फ्रीडम है, तो ये फ्री समय और ये उसका फ्रीडम ही उसे डुबो देगा, ये उसके लिए अभिशाप बन जाएगा, उसके लिए वरदान नहीं होगा। इसलिए हमें अपने फ्रीडम को और अपने फ्री टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए। यही लास्ट मैसेज है, और भगवत गीता हमें इसमें मदद करती है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट में आने के लिए, और हम सभी को भगवत ज्ञान की इतनी सारी वो देने के लिए। हम बहुत जल्दी एक और पॉडकास्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे विद रिस्पेक्ट टू भगवत गीता, और हम लोगों की लाइफ में वैल्यूएट करेंगे। तो प्रभु जी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू अनिल। सो सी यू इन आवर नेक्स्ट एपिसोड होपफुली। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। I wish everyone good luck, all the best. Hare Krishna. Thank you so much.